लड़ते रहेंगे। देश के मैं हर देशवासी से कहूंगी, आपको ये वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, ये संविधान ने आपको दिया है। आपका वोट डिसाइड करता है सरकारें रहेंगी या जाएंगी, सरकार बनेंगी या बिगड़ेंगी। पर अगर आपके ही वोट का महत्व खत्म कर दिया जाए तो ये कहाँ तक सही है। ये लड़ाई सिर्फ विपक्ष की नहीं है, ये लड़ाई देश की होनी चाहिए, ये देश के लोकतंत्र की होनी चाहिए, ये आपके जो अधिकार हैं उसकी लड़ाई होनी चाहिए। ये लोग आज तक जो काम कर रहे थे, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रहे थे, अब सरेआम सरकारें चोरी से बना रहे हैं। वो लड़ाई हर देशवासी की होनी चाहिए। हम देश की जनता के पास जाएंगे और उनसे इस लड़ाई में शामिल होंगे। मार्च करने आप लोगों को नहीं दिया गया, अभी जिन सांसदों को डिटेन किया गया है, क्या उनको छोड़ दिया गया है? और चुनाव आयोग आपको क्या लगता है, जो कोर्ट में कह रही है, बाहर कह रही है, क्या वो कोई जवाब देने के मूड में है? वो जवाब देने के मूड में होती तो हर एक सांसद से मिलती। इतने लगातार इन पे महाराष्ट्र से इन पे सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब देती। आज सोर्सेज के माध्यम से खबरें चलाने वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं पूछना चाहूँगी, क्या आपकी सेवा और आपका जो जिम्मेदारी है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति है या देश के प्रति है? आज देश आपसे पूछ रहा है, आज देश पूछ रहा है कि मल्टीपल एपिक आईडीज कहाँ से हो रही हैं। देश आपसे पूछ रहा है ये बोगस वोटर्स कहाँ से आ रहे हैं। देश आपसे पूछ रहा है ये SIR का जो टाइमिंग है चुनाव के 5 महीने पहले, ये किस तरीके से लाजमी है। तो ये सारे सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगी। जो डिटेन किया है दिखाता है कि ये सरकार डिक्टेटोरियल है, ये सरकार जनता के बीच में जो विपक्ष अपनी बातें रख रहा है वो करने नहीं दे रही है, और इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो बच रही है। इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग स्पष्ट संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा अभी तक। यही वजह है क्योंकि ये लोग चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए पकड़े गए हैं। देश की सेवा करनी चाहिए थी। ये इंस्टीट्यूशन जो बना था देश की सेवा के लिए, देश की लोकतंत्र के लिए बना था, पर अब ये भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र मॉडल है उसको चलाने में लगे हुए हैं। इसलिए वो लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाबदेही से बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनकी बचाव कर रहे हैं, उनके सोर्सेज उनकी बचाव कर रहे हैं, पर खुद हमारे इलेक्शन कमिश्नर की हिम्मत नहीं हो रही है कि आकर जनता को जवाब। जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई आप वक्त रहते प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, बिहार चुनाव हो जाएगा उसके बाद फिर आप कहेंगे कि उसमें धांधलियां हुई हैं। जो सीसीटीवी फुटेज का डिलीशन का मसला है, उससे आपको लगता है कि आगे दिक्कत होगी? देखिए, बार बार हमने कहा है, हम जब ये बार बार इलेक्शन कमीशन के सामने लाते हैं, हमारी कंप्लेंट्स को नोट नहीं किया जाता, रिकॉर्ड नहीं किया जाता, फिर कह देते हैं कि कोई आया ही नहीं, कोई गलतियां ही नहीं हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और इलेक्शन कमीशन अपना मनमानी काम कर रही है। मैं फिर से दोहराऊंगी कि हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता को जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि एकमात्र आपका अधिकार है, अगर वो भी छिन गया तो मैं मानती हूँ आपकी सारी आज़ादियाँ जो वन बाय वन निकाली जा रही हैं वो भी खत्म हो गई। बीजेपी भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के बचाव में उतरी हुई है, उनको सही ठहरा रही है कि जो SIR वो बिल्कुल प्रूव कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बन चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार उनके बचाव में खड़े हुए हैं। सीधा पीएम मोदी पर आप हमला कर रहे हैं, तो और किस पे करें? क्योंकि प्रधानमंत्री पूरा देश चलाते हैं, प्रधानमंत्री के इशारों से सब काम होता है, तो प्रधानमंत्री से ही सवाल पूछेंगे। तो गद्दी अगर प्रधानमंत्री छोड़ेंगे तभी तो बाकी सारे छोड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि लोकसभा में खेल हुआ था, जो राहुल गांधी ने कहा था 25 सीटें नहीं हेरफेर हुई होती, प्रधानमंत्री होते? लोकसभा में हुआ था, महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ था, बिहार में करने की कोशिश हो रही है, तमिलनाडु में करने की कोशिश हो रही है, वेस्ट बंगाल में करने की कोशिश हो रही है। उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमने जो महाराष्ट्र में हमने देखा और समझा, उससे हमने पूरा ये डेटा बनाया और राहुल गांधी जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब उनके साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये वोट चोरी होती है। अगर आप सरकारों को चुनी हुई सरकारों को गिरा नहीं पा रहे हैं तो वोट चोरी के माध्यम से सरकार बना रहे हैं। सांसदों को हिरासत में लिया गया, मार्च करने की इजाजत नहीं दी, किस तरीके से नहीं दिखा रहा है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया है तो जवाब नहीं दे रहा है।